जो आदमी जो है राजनीतिक डमरू बजा बजा कर सबको जिताता था, हराता था, खुद जब अपना डमरू बजाकर उठाने लगे हैं तो उनका तांडव हो गया। लेकिन एक सीट पर भी वो जीत कर नहीं आए। ये तो इनकी हैसियत थी गया है। अच्छा, आईपैक में भी इनका कुछ है लेना? अरे आईपैक के असली मालिक तो यही थे ना मिस्टर। ये इनको तो बस समझ लीजिए उठक बैठक नहीं कराया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनका कान पकड़कर जोर से हिटा, बोला कि है चीफ जस्टिस साहब ने ये पूछा कि आपने कितने सीट जीत कर आए हैं, तब इनकी मुंह बंद हो गई। उस दौरान आप क्यों नहीं आए? कोर्ट ने ये भी कह दिया, यहाँ तक कह दिया कि अगर आप जीत कर आ जाते तो आप भी वही करते। समझे? बाद में कोर्ट का मूड इतना ज्यादा गर्म था इनके प्रति कि कहा कि मैं कॉस्ट लगाऊं क्या, तो फिर इन्होंने देखा कि कुछ होने वाला है नहीं, तो जो है कहीं उल्टे बांस बरेली हो रहा है हमारे साथ, तो कहेगा मैं अपना पिटीशन वापस ले लिया उन्होंने। हियरिंग तो फिर कॉस्ट लगा देते पक्का, क्योंकि देखो सुप्रीम कोर्ट का कहने का मतलब यही था, जे आप हार गए मतलब वोटर्स आपको रिजेक्ट कर दिया तो आप हमारे पास आ गए। देश के बड़े चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को आज इस कोर्ट से एक झटका लग गया है। उन्होंने कहा कि भाई बिहार का 2025 में जो चुनाव हुआ है उसे रद्द कर दो, उसमें घोटाला हुआ है, गड़बड़ी हुई है, सरकार ने पैसे बांट दिए। ये प्रशांत किशोर का कहना था। चुनाव में रहे, वोट नहीं मिले, बहुत ही लोगों ने कहा था, उन्होंने भी कहा था कि मैं बहुत ईमानदारी से चुनाव लड़ रहा हूं, मेरे पास सब ईमानदारी का पैसा है। बिहार की बात हो तो हमने कहा सुप्रीम कोर्ट के में जो फैसला हुआ उसमें सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट से समझने से बेहतर कुछ भी नहीं है, और अगर वो एडवोकेट बिहार से आते हो तो समझना और भी अच्छा है। ध्रुव कुमार जी बिहार से आते हैं, सुप्रीम कोर्ट में बरसों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन अपनी जड़ों को नहीं भूले, वहां की राजनीति को समझते हैं। सर क्या हुआ इस फैसले में? देखिए, जो आदमी जो है राजनीतिक डमरू बजा बजा कर सबको जिताता था, हराता था, खुद जब अपना डमरू बजाकर उठाने लगे हैं तो उनका तांडव हो गया। और तांडव ऐसा हुआ कि 243 सीट बिहार की जो असेंबली की थी उसमें 242 सीट पर वो कॉन्टेस्ट किए। इनकी पार्टी का नाम जनसुराज पार्टी है, लेकिन एक सीट पर भी वो जीत कर नहीं आए। ये तो इनकी हैसियत थी। और जब हारने के बाद जब पूरा सरकार बन गई तो उसके बाद वो देखे कि भाई अब इसको जो है लाइमलाइट में हम फिर से रिवाइव करें अपने को, पार्टी को, अपना नाम को। आईपैक का जो घोटाला में जो ऑलरेडी जो है इनका जो सिस्टम से चरमरा गया है बंगाल में, तो हमारे ऊपर जो एक धूल जम गया है। अच्छा, आईपैक में भी इनका कुछ है लेना? अरे आईपैक के असली मालिक तो यही थे ना। मैं जनता को समझाने के साथ मैं सर एक सवाल पूछूं सर आपको, आप बता दे तो बहुत। सबसे पहले दो तीन चीजें मुझे समझनी। सबसे पहले जब ये कोर्ट में गए तो इन्होंने कोर्ट में किस आधार पर चुनाव को रद्द करने की मांग, इनकी याचिका में मोटी मोटी बातें क्या थी? देखिए, इनकी मूल डिमांड ये था कि जो मतलब जो वोटर्स हैं उनको लुभाने की कोशिश की गई, और मतलब वो लगने के बाद जो है ये क्या होता है वो जो आचार संहिता लगने के बाद जो है इनको जो इन्होंने जो है इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट के बाद जो है 10,000 रुपया जो है जो महिला सशक्तिकरण के नाम पर, महिला एम्प्लॉयमेंट के नाम पर उनके खातों में भेजा गया। लेकिन सवाल ये है कि जब तक डिक्लेरेशन जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नहीं हो जाता है, डेट का एंड इलेक्शन कमीशन का, तो उसके पहले सरकार जो है कोई निर्णय ले सकती है। तो ये निर्णय जो सरकार का हुआ है, इलेक्शन कमीशन का कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता लगने के बहुत पहले हो चुका था, और पैसा का आदान प्रदान जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो भी बहुत पहले से चल रहा था। तो और जैसे मैं आपको बताता हूँ, कहीं पर पुल पुलिया का अनाउंसमेंट जो है आचार संहिता के दौरान नहीं होता, लेकिन अगर पहले हो गया, अगर इलेक्शन अनाउंसमेंट के पहले अगर पुल पुलिया या किसी बिल्डिंग का निर्माण है, स्कूल कॉलेज या अंतर पब्लिक यूटिलिटी से संबंधित, तो वो तो कंटिन्यू करेगा ना, वो बनता रहेगा, उसका निर्माण ही रोका जाएगा। दैट विल नॉट बी स्टॉप्ड इन एनी वे, तो ये सवाल है कि इनका कहना था कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इलेक्शन the 32 to 35 लाख। वो समझ गया सर। लेकिन मैंने अभी कहीं पढ़ रहा था मैं
हाँ। ये सुप्रीम कोर्ट का ही लाइव जो आता है उसी में मैंने कहीं समझा था, किसी के साथ, किसी एडवोकेट के पास ही बैठा था। जी जी। तो बहुत बहुत मजेदार टिप्पणियां हुई हैं उसमें, टिप्पणियां बड़े शानदार रूप लेकिन से जो वही है, दोनों तरफ से, दोनों चीजों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिया संज्ञान सबका है। पहले तो इन पे क्या करा वो बताइए। देखिए, इनको तो बस समझ लीजिए उठक बैठक नहीं कराया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनका कान पकड़कर जोर से ऐठा, बोला कि अगर आपको इतनी ही तकलीफ थी तो आप पहले क्यों नहीं आए, जब ये पैसा शुरू बांटा गया और इलेक्शन नहीं हुआ था, या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इलेक्शन आपने क्यों नहीं रिट फाइल किया? जब आप एक भी, उन्होंने बाकायदा जो है चीफ जस्टिस साहब ने ये पूछा कि आपने कितने सीट जीत कर आए हैं, तब इनकी मुंह बंद हो गई। तो कहा कि सर हजूर, हम तो एक भी सीट जीत कर नहीं आए हैं। तो इसका मतलब कि आपको कोई लाइक नहीं करता है और आप फिर से अपने को लाइमलाइट में बनाने के लिए, आप ये नौटंकी करने के लिए, कोर्ट का टाइम खराब करने के लिए आए हैं, तो आप पर कॉस्ट क्यों नहीं लगाया जाए? अच्छा, ये बात हुई? हाँ, कॉस्ट लगाने की बात हुई कि आप समय जाहिर अपने को जो है एडवर्टाइजमेंट प्रोपेगेंडा आप कर रहे हैं, कोर्ट का टाइम खराब कर रहे हैं, और आप जो है इस तरह से जो है मतलब हारी हुई पॉलिटिकल पार्टी जिसको एक भी सीट नहीं आया, तो आप पर क्यों नहीं कॉस्ट लगा दिया जाए। तो अब इसके बाद जो है जब देख लिए कि कोर्ट का रुख जो है प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जन स्वराज के प्रति बहुत ही ज्यादा आक्रोशित है, उनके शैली, उनका जो ये काम किया पार्टी से, तो क्या ही आग्रह, मतलब उनका ये होगा कि आपने जो तरीका अपनाया इसका, आप हारने, उन्होंने कहा चुनाव हारने के बाद आ पाए, ऐसा कुछ बोला क्या? वही तो मैं बता रहा हूँ कि उन कोर्ट का सवाल था कि अगर आपको किसी प्रकार की अनियमितता लग रही थी, गलत लग रहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस पर चेक एंड बैलेंस नहीं कर रहा है, तो उस दौरान आप क्यों नहीं आए? कोर्ट ने ये भी कह दिया, यहां तक कह दिया कि अगर आप जीत कर आ जाते तो आप भी वही करते, समझे, आप भी वही करते जो जिस एलिगेशन को लेकर आप आए हैं। उसके बाद दूसरा जो कहा गया दूसरा इशू ये कहा गया कि फ्री बीज का जो तरीका है, फ्री बीज पे काफी टिप्पणी की है। हाँ, वो कहा कि इस तरह का जो ट्रेडिशन है, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हाँ, फ्री बीज का जो तरीका गलत है या सही है, इस पर ऑलरेडी याचिका पेंडिंग है, सब जुडिस है, और उसको हम सुन रहे हैं। उस इशू पर आप नहीं जाइए, आप अपनी बात कीजिए, समझे। तो इस पर जो है बहुत सारा, फिर बाद में कोर्ट का मूड इतना ज्यादा गर्म था इनके प्रति कि कहा कि मैं कॉस्ट लगाऊं क्या, तो फिर इन्होंने देखा कि कुछ होने वाला है नहीं, तो जो है कहीं उल्टे बांस बरेली हो रहा है हमारे साथ, तो कहेगा मैं अपना पिटीशन वापस ले लिया उन्होंने। आपके साथी एडवोकेट हो रहे हैं, वो भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, क्या वापस ले लिया? अच्छा, पिटीशन वापस ले लिया। हाँ, पिटीशन ये रद्द किया या वापस किया? नहीं, रद्द हो रहा था, बार बार कोर्ट कह रही थी विद कॉस्ट हम इसको जो है लेंगे नहीं, लेने से इनकार कर दिया। तो हम तो पिटीशन वो कहे कि हजूर वी आर गोइंग टू विथड्रॉ द पिटीशन, वरना कॉस्ट भी लग सकता था। तो हाँ, बताइए आप क्या, आप क्योंकि बोल रहे हैं तो आप कुछ, मुझे लगा कुछ कहने को। नहीं सही है। एक्चुअली हम बताना चाहते हैं जो इन कोर्ट डिस्कशन क्या हुआ, और स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट का कहने का, ये बताइए मुझे, कॉस्ट वाली बात बताइए। नहीं, कोस्ट वाली बात अगर इन्होंने विड्रॉ करते हैं, अगर ये मैटर को इंसिस्ट करते हैं तब हियरिंग, तो फिर कॉस्ट लगा देते पक्का, क्योंकि देखो सुप्रीम कोर्ट का कहने का मतलब यही था, जे आप हार गए, मतलब वोटर्स आपको रिजेक्ट कर दिया, तो आप हमारे पास आ गए। चलिए, आप जब तक वोटर रिजेक्ट नहीं कर रहा था तब तक हमारे पास आए नहीं, और वोटर जब रिजेक्ट कर दिया आप हमारे पास आ गए, तो इसलिए उन्होंने कहा भी इसे या तो रिजेक्ट करेंगे, कॉस्ट नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के सर। तो ये थी बात, जो किस वजह से और क्या सबसे महत्वपूर्ण बात थी, ये तो सबको पता है कि आज का नहीं ली, लेकिन उसके समय जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी होती है जस्टिस की, वो बड़ी मायने रखती है, वो कहीं ना कहीं सर एक लाइन भविष्य के लिए लाइन खींचती है बिल्कुल ज्यादा। और मैं आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर की जो आईपेक वाली जो इशू है, ये सारे जजेस को पता है कि बंगाल में जो आप अस्थिरता हुआ है और जो सिस्टम जो अभी कोलैप्स कर रहा है, उसमें प्रशांत किशोर का बहुत बड़ा हाथ रहा है। अभी तो वो शांत बैठे हुए हैं, नोटिस इनको भी हुआ है बेसिकली। हाँ, और अभी जो ये तो कोर्ट में कह रहे हैं कि बहुत मैं ईमानदार पार्टी हूँ, हमारे जैसा ईमानदार पार्टी कोई है ही नहीं इस देश में। और इन्होंने ITR क्या फाइल किया है मालूम है आपको? बताइए। 350 करोड़ एक इंडिविजुअल आदमी
आखिर आप कहाँ से पैसा वो लाए? बहुत महंगी सलाह देते हैं, आपको नहीं पता। आपकी सलाह की फीस इतनी नहीं है। नहीं, यही तो कह रहा हूँ ना मैं, इतनी महंगी आप सलाह लोग भी है। तो बड़ी बड़ी महंगी नहीं, सुप्रीम कोर्ट में फीस वो- लेते हैं सलाह की। नहीं, वही तो। लेकिन आप तो केस लड़ने की लेते हैं, वो एक सलाह की ले रहे हैं। हाँ, आपको तो पूरे और केस लड़ने एक में इतनी मिलती साधारण नहीं। आदमी पॉलिटिकल सलाह ऐसा देता है कि जो हजारों करोड़ का घोटाला होता है सरकार के द्वारा बंगाल में, उसमें भी इनकी ऑफिस इन्वॉल्व तो रहती एक बात है। सर बताइए, जैसे मैंने ये बात आगे दिमाग में, हाँ। आप पूरा केस लड़ते हो फिर एक फीस लेते हो, जी एक या हो सकता है एक तारीख पर बहस करने की फीस, ये एक सलाह की इतनी फीस, वही तो मतलब कोई ITR पूछता नहीं है। इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए ना। ITR ये तो पूछ रहे हैं ना, ये तो खुद फाइल किए जब हैं। देने वाला तैयार है, लेने वाला ले रहा है, इनकम टैक्स भर रहा है, सब हरा हरा है। तो फिलहाल दो शब्द बताना है। हाँ ये बताइए। फ्रीबी के बारे में जो दो शब्द स्पेशली ये सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी टेकअप किया है ये मैटर। तो ये फ्रीबी जो है गलत या सही है सुप्रीम कोर्ट तो फैसला करेगा, लेकिन पब्लिक की नजरों में हम तो सोच रहे हैं ये जो फ्रीबीज मतलब कोई चीज फ्री देना है, फ्री बस देना है, फ्री में पैसा देना है खातों में, ये तो हमारी नजर में गलत वकील है। साहब सब दे रहे हैं। अभी कल जो बजट हुआ उसमें पश्चिम बंगाल में ममता ने भी 1000 SC ST को 1500 कर दिए और सामान्य को 1000 कर दिए। ये सुप्रीम कोर्ट 500 रुपए बढ़ा दिए। नहीं, जो SC ST को 1700 दे का फैसला लिया गया है और जनरल कोर्स को जो है 1500, ये ऐसे 1700 मतलब वो भी फ्रीबीज है। हाँ। तो फिलहाल ये बहस अगर करेंगे तो फ्रीबीज पे तो अलग ही बहस है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि फ्रीबीज पे मामला अलग है, उस पर हम अलग चल रहा है, लंबित है, उस पर जब फैसला होगा तब होगा। फिलहाल प्रशांत किशोर को एक तरीके से आईना दिखाया है कि हारने के बाद चुनाव जब आदमी कोर्ट में जाता है और इस तरह की बात करता है कि चुनाव रद्द कर दो, हालांकि ये बात ही हास्यास्पद थी, क्योंकि उस समय करना चाहिए था, उस समय जाना चाहिए, बात जायज है। हाई कोर्ट की बात भी की, हाई कोर्ट में जा सकते थे उस समय। अच्छा बता, याद दिला दिया आपने। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा, डायरेक्शन दिया, बाकायदा ऑर्डर में है कि उसी समय हाई कोर्ट जा सकते थे। आपको जब इतनी ज्यादा जो प्रॉब्लम थी, इश्यूज जो आप यहाँ लाकर क्रिएट कर रहे हो, सारे एक भी सीट नहीं जीते, और आपके सामने हाई कोर्ट खुद पटना में बैठकर आपकी ऑफिस संचालन कर रहे होते, तो आपने ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट में क्यों नहीं इस इशू को लाया, रिट लाया कि डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट आ गए? इस पर भी उनको डाटा। तो फिलहाल प्रशांत किशोर की जो रिट थी और उस पे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो उसको लेने से इनकार किया, जो टिप्पणी और जो वकील साहबान का जो उस पर जो बताया उन्होंने, कोर्ट के अंदर जो बातें हुई हैं और जो नजरिया रहा है, आपकी उस पर क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कैमरा पर्सन अजय के साथ शिवेंद्र गौड़, वन इंडिया, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली। Subscribe to One India and never miss an update.